हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो मेरी वीडियो है वो है स्लॉप हमने फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। इससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था हाउ टू फाइंड स्लॉप ऑफ ए ग्राफ। अगर आपके पास एक ग्राफ दे दिया गया है और आपने ग्राफ की स्लॉप फाइंड करनी है तो आपने किस तरह करनी है। उसका पैटर्न क्या था कि आपको पहले ग्राफ के ऊपर जो भी लाइन होगी उसमें आपने खुद पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। किस तरह फाइंड आउट करने हैं मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसकी लिंक मेंशन है। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ से आपने पॉइंट्स खुद फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने के बाद आपने फार्मूला में पुट करना है, आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। ये आर्टिकल 10th ग्रेड के आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर हम लीनियर फंक्शंस और ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरा जो आर्टिकल सब आर्टिकल है वो है कि फाइंड द स्लोप फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है तो हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास एक ग्राफ है उसमें एक लाइन है और लाइन 2 पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है तो उस लाइन की आपने स्लोप किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम इधर लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी। बहुत ही ईजी है तो आपको ज़रा समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन की आपने स्लोप निकालनी है जो कि पास कर रही है थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आपके पास 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन 2 पॉइंट से आपने स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए स्लोप का। ये फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ये फॉर्मूले के ऊपर ही आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपकी स्लोप भी फाइंड आउट नहीं होगी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। वाई के पॉइंट्स में क्या चेंज आया है उसकी हम रेशियो ले लेंगे। एक्स के पॉइंट्स में क्या चेंज आया है तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्लोप। स्लोप किस चीज़ की, लाइन की। अब आपने क्या करना है, आपको y का चेंज चाहिए और x का चेंज चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। आपने इन पॉइंट्स को x1 एंड y1 में सबसे पहले राइट डाउन करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास 9 3। 9 इसमें x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 इसमें y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है 5 4। फर्स्ट पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे ये x1 था तो इसको मैंने x2 का नाम दे दिया है और जो 4 है इसको मैंने y2 का नाम दे दिया है। अब आपके पास y2 4 है, y1 3 है, x2 5 है, x1 9 है। आपने इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करना है। चेंज इन y चेंज इन x का मतलब होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको आप a का नाम दे दें। ये वैल्यूज़ आपने a के अंदर पुट कर देनी है तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन a, जो मैंने a बनाया है इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। स्लोप इज इक्वल टू 4 minus 3 5 minus 9। 4 minus 3 is equal to 1। 5 minus 9 is equal to minus 4 which is equal to minus 1 by 4। So this is the answer। ये आपके पास आ गया आंसर कि किस तरह स्लोप फाइंड आउट करनी है लाइन की पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है ताकि आपको फाइंड आउट करना आ जाए हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। बहुत ही इजी आर्टिकल है, ये 10th ग्रेड के आर्टिकल है, ये बहुत ही आसान है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट passes through 2 points। 1 point is 9 10 and second point is 2 6।
सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लिखना है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग स्लॉप। सो फार्मूला क्या है हमारे पास, स्लॉप इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। चेंज इन y को हम किस तरह लिखते हैं, y2 माइनस y1, और चेंज इन x को हम किस तरह लिखते हैं, x2 माइनस x1। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि y2 में से y1 निकाल दें और x1 में से x2 निकाल दें, आंसर गलत आ जाएगा। y2 में से y1 निकालना है, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट निकालना है। सिमिलरली x2 में से x1 निकालना है। अगर आपने यहाँ पे x1 x2 की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आपने जो फॉर्मूला है आपने उसको एज इट इज़ लिखना है। अब इन पॉइंट्स में आपने जो 9 है, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें पहला जो होगा उसको x1 का नाम दे दें और सेकंड को y1 का। सिमिलरली सेकंड पॉइंट में पहले वाले को x2 का और सेकंड वाले को y2 का नाम दे दें। तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं पॉइंट्स की, x2 इज़ इक्वल टू 2, x1 इज़ इक्वल टू 9, y2 इज़ इक्वल टू 6, y1 इज़ इक्वल टू 10। अब आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, वैल्यूज़ इन अबव फार्मूला लिख लें, या फार्मूला को कोई नाम दे दें, ए का या बी का, और उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो ये आपको बस प्रेजेंटेशन है कि आपने किस तरह क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, ताकि जो भी चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि आपके पास कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। स्लॉप इज़ इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, y1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 10, सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या है 2, और x1 की वैल्यू क्या है 9। 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4, 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी 4/7। सो दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट इज 9, 10 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 2, 6। सिमिलरली अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, आपको फाइंड करनी है स्लोप फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, आपने सिंपली अपनी फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको आता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, तो वो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। अगर इसके अलावा आपके पास 10th ग्रेड का लीनियर फंक्शन से रिलेटेड कोई आर्टिकल है जो आपने समझना है, आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।